तो दोस्तों वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग जो है कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी इतिहास चल रहा था उसका कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया था चैप्टर 5 का। तो यहाँ पर हम वो जो पोर्शन छोटा हुआ है वो हम कवर करेंगे। और जो है आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम देखते हैं जो इसका जो कक्षा 7 का इतिहास एनसीईआरटी का चैप्टर 5। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अहोम के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग अहोम अहोम जो थे ये जो है म्यांमार से आकर 13वीं शती में जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में आ गए। कहाँ से? म्यांमार से आकर पहले म्यांमार में रहा करते थे, मतलब जो मौजूदा म्यांमार है वहाँ पर, वहाँ से ये लोग ब्रह्मपुत्र की घाटी में आ गए। ठीक। और उन्होंने जो है भुइया मतलब भूस्वामी जो होते हैं लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। मतलब उन्होंने जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था भुइया थी उसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद नए राज्य की स्थापना की। फिर जो है उन्होंने क्या किया कि 16वीं शती में चुटियों 1523 और कोच होज हाजो 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक। और कुछ जनजातियों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया। और फिर इससे क्या हुआ, उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। और 1530 के दशक में इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों, मतलब देखिए इन्होंने 1530 में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया। ठीक। इतने साल पहले ही इन्होंने क्या किया, अहोमों ने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया। कब? 1530 में। एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बता देना। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय इन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण किया। ठीक। कब? 1660 में बारूद और तोपों का निर्माण किया। ठीक। बाद में क्या हुआ कि अहोम लोग को दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमणों का सामना, मतलब दक्षिण पश्चिम से बहुत लोगों ने इन पर आक्रमण किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई। ठीक। ये लोग जो है कोशिश तो किए लेकिन ये लोग पराजित हो गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। ठीक। मुगल लोग जीते तो थे लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा दिन तक ये लोग नहीं कर पाए। ये देखिए म्यांमार रहा। ठीक। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अहोम राज्य था वो बेगार पर निर्भर था। ठीक। और जो लोग देखिए उस समय ऐसा था कि कुछ लोगों से जो है राज्य में कुछ लोग ऐसे होते थे जिससे जबरदस्ती काम कराया जाता था, उसको पाइक कहते थे। ठीक। पाइक कहते थे। और यहाँ पर जनगणना भी होती थी होम राज्य में। और जो गांव हुआ करते थे वहां से जो है बारी बारी में निश्चित संख्या में पाइक भेजे जाते थे। ठीक। काम करवाने के लिए। इसके बाद जो है इसी तरह जो है करते करते वहाँ की जो आबादी हो गई वो कम हो गई। ठीक। लोगों को भेजते भेजते आबादी ही कम हो गई और अहोम कुल जो है वो टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन जो है वो ज़्यादातर केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। मतलब जो वयस्क पुरुष हुआ करते थे वो लड़ाई करने जाते थे युद्ध में। और फिर उसके बाद जो समय रहता था उसमें वो लोग बांध सिंचाई व्यवस्था इन सब का में कार्य करते थे। और ये लोग चावल की खेती के लिए जो है नए नए तरीके जो है अमल में करते थे, में लाते थे। और इनको अहोम समाज जो है वो कुलों में विभाजित था। ठीक। और इस जो कुलों में विभाजित था उसको खेल कहा जाता था। और दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी वहाँ पर। अहोम क्षेत्र में दस्तकार जो है निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। और वो जो कुल था जो कुलों में विभाजित था जिसको खेल कहा जाता था, आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। ठीक। कई गांव होते थे एक खेल के अंदर।
और उसके बाद क्या होता था कि किसान जो होते थे उनको अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाए। गांव समाज के लोग जो है उनको ज़मीन देते थे, और लेकिन जो है समुदाय के सहमति के बगैर राजा इसे वापस भी नहीं ले सकता था। ठीक, दे तो देते थे, लेकिन जब तक सहमति समुदाय की नहीं होती थी उसको वापस नहीं ले सकते थे। शुरुआत में हम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना कर, ये लोग भी देवी देवता को पूजते थे। ठीक, और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा जो है भूमि अनुदान में दी जाती थी। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। ठीक, लेकिन जो है अहोम राजा जो है इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने अपनी परंपरा आस्था को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि अहोम राज्य जो है समाज जो है ये एक तरह से पूरा परिष्कृत समाज था। यहाँ पर कवि विद्वान ये सब जो है इनको अनुदान में जमीन दी जाती थी, और नाट्यकर्म को भी प्रोत्साहन मिलती थी। यहाँ पर उनको प्रोत्साहन बढ़ावा मिलता था। और ये भी एक चीज़ पता चला है कि यहाँ की जो संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया गया है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में, फिर जो है असमिया में लिखा गया था। इसके बाद निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, इस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। ठीक, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वर्ण आधारित समाज, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के लगातार संपर्क में आए, और आपने देखा कि कैसे ही जनजातियां भी धीरे धीरे समाज में पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। और इस आदान प्रदान के ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, और लेकिन जो है कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। हमने पहले पढ़ा। ठीक, जनजातियों ने अपने ही नियम बनाए थे, वो अपने ही नियम के आधार चलते थे, स्वतंत्र रहते थे। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, और इसी तरह जो है वो लोग आगे बढ़ते हुए अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में उन्होंने वो आ गए। ठीक, संघर्ष भी करने लगे। यहाँ पर देखिए ये कुछ कान के आभूषण दिखाए गए हैं जो कबोई नागा जनजाति के हैं, मणिपुर में था ये। तो उसके बाद जो है हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। अभी हम यहाँ पर आगे जो है कुछ जो क्वेश्चंस दिए हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे उन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे पहले कि मेल बैठाएं। तो देखिए इसमें जो गढ़ है वो किससे ज्यादा, गढ़ क्या था, देखिए यहाँ पर जो है कि मेल बैठा है, तो यहाँ पर पहला है गढ़। तो गढ़ का क्या होगा, यहाँ पर जो गढ़ है उसका हो जाएगा 84 गढ़ थे। ठीक, यहाँ पर 84। फिर बाद में है आपका टांडा। तो टांडा जो है वो कारवां को कहते थे। ठीक, कारवां जो है वो टांडा कहलाता था। बाद में श्रमिक है, तो श्रमिक को पाइक बोलते थे। कुल जो है वो आपका खेल हुआ करता था। ठीक, उसको खेल कहते थे। शिव सिंह जो है ये आपका अहोम राज्य, और दुर्गावती जो है वो गढ़कटंगा की थी। ठीक, इसके बाद जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो यहाँ पर वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी। क्या कहलाती थी, तो ये आपका जो है जाट कहलाती थी। ठीक, जाट कहलाती थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। क्या थी, बुरांस। ठीक, उसके बाद है कि इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। किसमें किसमें किया गया है, अकबरनामा में। अकबरनामा। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने क्या किया, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया। मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया। ठीक,
तो इतना मैंने करवा दिया है, बाकी का मैं जो है इसके बाद का जो है सही गलत और ये है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगी तो उसके पहले ये करवा दूँगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।